लड़की ने उड़ान के दौरान कुछ अजीब देखा। हवाई जहाज काफी देर से उड़ रहा था, लेकिन वे अभी भी एक अंतहीन आदिम जंगल पर उड़ रहे थे। एयर होस्टेस से पूछने से पहले उसने बाहर एक धमाका सुना और प्रोपेलर रुक गया। कॉकपिट में कप्तान भी घबराया हुआ था। जीपीएस सिग्नल खोने से विमान दिशाहीन हो गया था। ईंधन भी खत्म हो चुका था। रेडियो पर कोई जवाब नहीं मिला। निराश कप्तान ने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर विमान अनियंत्रित होकर घूमने और गिरने लगा, लेकिन कप्तान की सूझबूझ से विमान सुरक्षित उतरा। यात्रियों को मामूली चोटें आईं, लेकिन एक एयर होस्टेस की गर्दन टूट गई। लोग कप्तान की हालत देखने उठे। दरवाजा खोला तो देखा उसकी छाती में एक शाखा घुसी है। वे उसे बचाने की सोच रहे थे कि क्षतिग्रस्त इंजन से धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। वेई ने तुरंत हैच खोला। सब भागने लगे। दो लोगों ने कप्तान की छाती से शाखा निकाली और उसे बचाया। वेई सबसे पहले भागा। वह अपना सामान खोलकर कुछ निकालना चाहता था। अन्ना ने समय पर आग बुझाई। उसे आश्चर्य हुआ कि वेई के बैग में इतना भारी क्या है, पर सोचने का वक्त नहीं था। एयर होस्टेस के अलावा 9 लोग बचे थे। वे सब भटके हुए थे, बिना सिर की मक्खी की तरह। जंगल में न तो मोबाइल सिग्नल था, न जीपीएस। गर्मी बहुत थी। एक मोटे आदमी को बहुत प्यास लग रही थी। ये देखकर मोटी बहन ने जल्दी से मिनरल वाटर उठाया और अपने पति को दिया, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसे एहसास हुआ कि उसे संसाधनों की बचत करनी होगी। हालांकि आशावादी मोटी बहन का मानना था कि अधिकारियों को इस मामले के बारे में पता होगा और वे बचाव के लिए रास्ते में होंगे, लेकिन कुछ लोगों की सोच इसके बिल्कुल विपरीत। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एयर होस्टेस के शव को बाहर ले जाने का फैसला किया, ताकि गर्म माहौल में सड़ने से पूरी टीम बीमार न पड़ जाए, और अपना सिर प्रेमी की गोद में छिपा लिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने जंगल में कुछ आवाज सुनी। वह तुरंत मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं देख पाई। गिरते पत्ते उस जगह को बहुत अजीब बना रहे थे। तब तक अन्ना बची हुई सामग्री को व्यवस्थित करने लगी थी। मोटी बहन को डर था कि वह गुप्त रूप से गठबंधन को छिपा रही है और मदद के नाम पर निगरानी कर रही है, लेकिन इससे अन्ना भी मन ही मन नाराज हुई। आखिरकार कप्तान बेहोशी से जागी। अजीब बात यह थी कि उसने सबसे पहले कहा कि दुर्घटना उसकी गलती नहीं थी और उसने मदद के लिए पुकारा था, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसे पता नहीं चला कि क्या किसी ने उसकी मदद के लिए कॉल सुना भी था। दूसरे व्यक्ति को बहुत दर्द होता देख काले गठबंधन ने चश्मे वाले डॉक्टर से चोटों की जांच करने को कहा। पता चला कि जब एयर होस्टेस की मौत हुई, तभी चश्मे वाले ने अनजाने में कहा था कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई। ऐसी पेशेवर भाषा आमतौर पर सिर्फ डॉक्टर ही जानते हैं। ऐसा देखकर चश्मे वाले को मानना पड़ा कि वह पहले डॉक्टर हुआ करता था। फिर उसने कप्तान की चोटों का आकलन शुरू किया। उस वक्त उसे आंतरिक रक्तस्राव नहीं हुआ था, जिससे शरीर अकड़ जाता, इसलिए चोट ने महत्वपूर्ण अंगों को बचा लिया होगा। तो उसकी सांस फूलने का कारण सिर्फ फेफड़ों पर दबाव और खून जमना हो सकता है। ये सुनकर सब चुप हो गए और बचाव की प्रतीक्षा करने लगे। लाओ हेई ने कहा कि रात लंबी है, सब अपना परिचय दे सकते हैं। कम से कम कप्तान की स्थिति में वे मदद कर सकते थे। उसने खुद को बीमा जांच करता बताया। आजकल बहुत लोग धोखाधड़ी के लिए दुर्घटनाएं करवाते हैं। उसका काम असामान्य घटनाओं का पता लगाना है, इसलिए वह चश्मे की पृष्ठभूमि की सावधानी पूर्वक जांच कर सकती है। इस यात्रा पर उसने अभी काम खत्म किया था और वापस जाने की सोच रही थी। चश्मे ने मजाक में कहा कि शायद लाओ हेई ने कोई गुप्त रहस्य खोज लिया था, इसलिए दूसरे पक्ष ने यह दुर्घटना करवाई ताकि वह मर जाए। लाओ हेई ने हंसकर कहा कि उसने जाते समय रिपोर्ट दे दी थी। सुनहरे बालों वाली लड़की और उसका पति नवविवाहित थे, हनीमून से लौट रहे थे। मोटे भाई बहन कई मोटल चलाते थे और अमीर थे, इसलिए अब दुनिया घूम रहे थे। अन्ना ने कहा कि वह भी दुनिया घूम रही है, पर अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं बोली। उसने सबको सवाल न पूछने को कहा। चश्मे ने बताया कि वह पहले डॉक्टर था, पर एक घटना के बाद लाइसेंस खो दिया। अब वह वेटीमाला में चिकित्सा उपकरणों का व्यापार करती है। अंत में इवेन की बारी आई, जो अजीब व्यवहार कर रही थी। उसने कहा कि वह नई रेसलर है और उसके सूटकेस में कपड़े और सामान है। मास्क और वेशभूषा रेसलर के लिए जरूरी है, इसलिए वह उन्हें बचा रही थी। लाओ हेई ने कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है। उसने पहले विमान की जांच की थी और पाया था कि जीपीएस काम नहीं कर रहा। शायद बचाव दल को पता नहीं कि वे कहाँ हैं। सह पायलट ने कुछ कागज भी फेंके थे। क्या उसने वैकल्पिक मार्ग चुना क्योंकि नेविगेशन खो गया था? लेकिन विमान का मार्ग तय होता है। एयरलाइन पर्याप्त ईंधन डालती है। फिर कप्तान ने जानते हुए भी वैकल्पिक मार्ग क्यों चुना कि ईंधन कम है? लाओ हेई का विश्लेषण सटीक था, पर उसे पता नहीं था कि उसने गोरी लड़की के संदेह को जगा दिया था। उसने लाओ हेई से पूछा कि उसे इतनी जानकारी कैसे मिली। लाओ हेई ने बताया कि दुर्घटना के बाद इंजन अचानक चला। अगर ईंधन होता तो विमान फट जाता, इसलिए कप्तान ने जानबूझकर दुर्घटना नहीं की होगी। यह सुनकर सबने सिर हिलाया और लाओ हेई पर संदेह कम हुआ, लेकिन कप्तान के इरादे समझने के लिए अभी भी सच्चाई जानना जरूरी था। हालांकि कप्तान अब खतरे में था। लाओ हेई ने फिर चश्मे से सर्जरी करने को कहा, पर चश्मे ने मना कर दिया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अनाई और सभी को लाओ हेई की बात माननी थी, पर अन्ना के भाषण ने सबका ध्यान खींचा। उसने पास के पहाड़ पर एयर कंडीशनर देखा, संकेत पाने के लिए चढ़ने की सोची। लाओ हेई ने कहा, अब देर है, कल सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं। दाढ़ी वाले ने कहा, वो मजबूत है, पर दवा सिर्फ 6 दिन की है। खांसी फिर से आई। सुनहरे बालों वाली लड़की ने गुस्से में कुछ लोगों को डांटा, फिर दर्द कम करने में मदद करने के लिए भागी। चश्मा अभी भी नहीं बैठ सकता था। कहा कि मदद करना चाहता था, पर सर्जरी के औजार नहीं थे। मोटे भाई ने जेब से रूमाल निकाला। हाँ, यह लगता है चश्मे ने डॉक्टर होने की गारंटी नहीं दी। उसके ऑपरेशन के दौरान कप्तान ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया। सुनहरे बालों वाली लड़की डर से प्रेमी के साथ केबिन में छिपी। अचानक बाहर रोशनी चमकी और एक आकृति दिखी। जब उसने ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। भाई जी ने सोचा। वह घबराया हुआ था और भ्रम हुआ। मोटे भाइयों ने आहबेई के सूटकेस पर नजर डाली। मोटी बहन को लगा दूसरे के पास कोई राज है। उसने पति को अपने लिए हवा भूलने को कहा, फिर मौका देखकर बॉक्स खोलने दौड़ी, पर सूटकेस पर ताला था। आखिर में वह खाली हाथ लौट आई। अब सभी एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे और बात वैसी ही थी जैसी वे सोच रहे थे। रात को जब सब सो रहे थे, एक आकृति कपड़े लेकर कप्तान के पास गई। उसने कप्तान का सिर दबाकर उसे मार डाला। अगले दिन सबने देखा कप्तान मर चुका था। सबने सोचा वह बदकिस्मत था और संक्रमण से मरा। सिर्फ चश्मा बहुत उलझन में था, क्योंकि कप्तान के शरीर पर संक्रमण का कोई निशान नहीं था। यह इस साल का हिट अमेरिकी थ्रिलर है। मेक्सिको के एक शवगृह में 9 लाशें, और चौंकाने वाली बात यह है कि जब 9वें दिन सेना ने उन्हें ढूंढा, कई लोग ठंडी लाशें बन चुके थे। 10 यात्रियों की 10 तस्वीरें होनी चाहिए थी, पर सिर्फ 9 लाशें मिली। कप्तान का हत्यारा कौन था? क्या वह वही लापता बचा हुआ व्यक्ति था? और वह इस खतरनाक जंगल से कैसे बच निकला? ये रहस्य
केवल आगे की कहानी से सुलझेंगे। गर्मी में कप्तान का शव सड़ने लगा था। लाओ हेई ने चश्मे को बुलाकर उसे हटवाया, पर उन्हें ध्यान नहीं रहा। ले जाते वक्त फोन गिर गया। जी भाई ने देखकर उसे चुपके से छुपा लिया। गोल्डी को आश्चर्य हुआ कि वो क्यों ले गया। जी भाई ने कोई बहाना बना दिया। फिर उसने पेट दर्द का बहाना किया। वो टिश्यू लेकर जंगल में चला गया। अकेले में जी भाई ने चाकू छिपा लिया। जब वो दोनों चले गए, उसने निर्दयता से कप्तान की उंगली काटी। फिर कोने में छिपकर फोन अनलॉक किया। वो कप्तान का पैसा चुराना चाहता था, पर उंगली और पासवर्ड दोनों चाहिए थे। उसकी मेहनत बेकार गई। अंत में वो सबूत फेंक कर लौट आया। उसी समय अन्ना को सामान में एक बॉक्स मिला। तलवार ने मोटे को पहचान लिया। बोला, ये खेल का सामान है, मत खोलो अन्ना। कुछ कह पाती उससे पहले मोटी बहन ने पति को बुलवाया। उसे एक डरावनी बात याद आई। पड़ोसी की पत्नी को पति ने मार डाला था। उसकी मौत कप्तान जैसी ही थी। चेहरा नीला, आंखें सूखी। उसे लगा कप्तान की भी हत्या हुई है, पर क्यों वो नहीं जानती थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। अन्ना गोल्डी के पास बैठ गई। वो सबके बारे में जानना चाहती थी। बातों में गोल्डी की अजीब बात पता चली। उसे अपनी कही बातें याद नहीं थी। उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। वो एक अमीर लड़की थी। इलाज करवाती गलती से ड्राइवर जी भाई से मिल गई। पागलपन में दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए वे हनीमून पर निकल पड़े। अन्ना चुपचाप उन्हें शुभकामनाएं दे सकी। बाकी 5 लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। बाकी 3 ने पहल की। उन्होंने विमान का जीपीएस हटा दिया। जांच में पता चला वह खराब नहीं था, पर काम के लिए लंबा एंटीना बनाना होगा और उसे ऊंचाई पर रखना होगा। अच्छा हुआ अवेई ने बिजली काम सीखा था। वह आसानी से एंटीना बना सकता था। सबने सूर्यास्त के बाद जाने का फैसला किया, क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज थी। सभी लोग सोकर ताकत बचा रहे थे। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को आवाज सुनाई दी। आंख खोलकर देखा, कोई जंगल में छिपा था, पर सिर घुमाते ही वह आकृति गायब हो गई। उसके साथ 2 और चीजें गायब हुई। एक मोटे भाई की दिल की दवा, पता नहीं उसे लेने का क्या असर होगा। दूसरा विमान के अंदर का सामान। अन्ना ने देखा, सुबह से बहुत कम हुआ। साफ था किसी ने जानबूझकर लिया। लाओ हेई ने तुरंत अलमारी को तार से बंद किया। अगले दिन सामान बांटते वक्त खोलने का फैसला किया। इससे अन्ना को लगा लाओ हेई भरोसेमंद है, पर जांचकर्ता होने पर उसे शक था, इसलिए उसने फोटोग्राफर होने की बात कही और अपनी तस्वीरें दिखाई। इससे लाओ हेई को भी अन्ना पर भरोसा बढ़ा। यह आगे की कहानी में अहम साबित हुआ। जल्द ही बातों में सूरज ढल गया। सब मिलकर पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ रंगीन जानवर दिखे। वे उन्हें तोड़ना चाहते थे, पर अनुभवी अन्ना ने रोक दिया। यह एक जहरीला जीव था, जिसे विनाशक कहते हैं। छूते ही मुंह से झाग निकलने लगता है। मोटा भाई दवा न लेने से चल नहीं पाया, इसलिए वह पीछे रह गया। पर वह बैठा नहीं रहना चाहता था, तो वह रहस्यमय बॉक्स लेकर चल दिया। तभी भाई जी को एक तालाब मिला। उसने सबको बुलाया। जल्दी से जूते मोजे उतारे, पानी में कूदकर तैरने की सोची। अच्छा हुआ अवेई ने समय पर रोक दिया। ऐसे जंगली तालाब खतरनाक होते हैं, कौन जाने क्या निकल आए। उसने भाई जी का जूता अंदर फेंक दिया। अगले पल जूता पानी में खींच लिया गया। साफ था अंदर कोई बड़ा जानवर है। तभी कैंप की तरफ से गोली चली। सब लोग वापस भागे। मोटे भाई और कंपनी वाले लड़ रहे थे। उन्होंने भी बॉक्स से बंदूकें निकाली। इस सब में काफी वक्त लग गया। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। अब पहाड़ जाना ठीक नहीं था। सब कैंप लौटकर औजार ढूंढने लगे। अन्ना के निर्देश में उन्होंने अग्निशामक से पानी निकाला, फिर आसवन से खुर और जिगर अलग किए। अब उनके पास काफी पानी था और मोटे भाई को बंदर का मांस भी मिला, पर उसका स्वाद अच्छा नहीं था। लाड़ प्यार वाली गोरी लड़की ने अपना खाना मोटे भाई को दे दिया। खाते समय लाओ हेई ने मोटे भाई और आहवेई के बॉक्स की बात की। सबने आहवेई से जांच करवाई। उसके बॉक्स में सिर्फ एक मुखौटा था। इससे सभी ने राहत की सांस ली और आहवेई पर से शक हट गया। सोने का वक्त आया। दाढ़ी वाले को थोड़ी तकलीफ थी, पर वो सो गया। किसी ने बिस्तर में फोन से एक औरत से कुछ गुप्त बात की। जाहिर है दोनों के बीच कोई राज की बात थी। तीसरे दिन सुबह मोटा भाई बेहोश होकर उल्टी कर रहा था। अन्ना ने पाया कि मोटे भाई को खाना जहर हो गया था। नमक से उल्टी कराना था। केबिन में नमक था, पर अलमारी बंद थी। तब तक मोटे भाई को बहुत दर्द हुआ।